अब मुझे ये बताइए कि आपने जेई का एग्जाम दिया था? जी रैंक के बेसिस में तो कुछ नहीं मिला। डीएसए वगैरह जैसे हम ये कोड शेफ पे लीड कोड पे करते हैं क्वेश्चंस, वो किया था? वो तो मैंने कभी नहीं किया। नहीं किए? हाँ, वो तो इवन कॉलेज छूटने के बाद भी कभी जॉब स्विच करे तो तब भी नहीं किए। तो लीड कोड में मेरे कितने क्वेश्चन होंगे? सॉल्व वुड से 15-20। भाई साहब ये सही है। और ये कौन से सेमेस्टर में आपने सीरियस हो गए थोड़ा जॉब लेनी है करके? सो अगेन आई वाज एट अंकुर्स हाउस और एक दिन अंकुर हेयर कट करवा के आए, उसके बाद एक हफ्ते में ऑफिस भी नहीं जाता। वर्क फ्रॉम होम किया था। डीएसए यूज तो डेफिनेटली हो रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। या जैसे अंकुर जनरली होता क्या ना कि स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर मजे में चली गई, सेकंड ईयर में थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, सीजीपी की टेंशन हो गई, थर्ड ईयर आते आते उनको लगता है कि बहुत लेट हो गए हम अभी। इट्स नेवर टू लेट। हमारी बीटेक खत्म हो गई तब भी लेट नहीं है। करेक्ट। स्टार्ट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रिपरेशन स्टार्ट करो, डेली के कुछ टाइम एलोकेट करो। अच्छा मेरे को एक और चीज़ बताइए, मोस्टली इंजीनियर्स के लिए परसेप्शन एक होती है कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं। हाँ। तो आप भी इंट्रोवर्ट हो क्या? हाँ, कि आई वुड से कि हाँ कि इंट्रोवर्ट मोस्टली होते ही हैं, बट हाँ मेन चीज़ ये है कि इट शुड नॉट कम इनटू योर वर्क। क्योंकि आपने स्विच भी करे हैं तो थोड़ा सा टिप्स ऑन नेगोशिएशन। बहुत बार क्या होता है ना, कंपनी की एक रेंज होती है, कितना टाइम सफिशिएंट है टू क्रैक अ जॉब, मतलब एक फ्रेशर के लिए? द ओनली थिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज कि यू शुड हैव अ गुड रीजनिंग कि तुम अगर कुछ एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। फिर आपका क्या क्राइटेरिया होता है कैंडिडेट को लेकर के, किस किस बेसिस पे आप एक कैंडिडेट को जज करते हो? बाकी अगर एक दो हिंट अगर ले लिए जाते हैं तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि रिजेक्ट कर देते हैं या दो हिंट ले लिए इसने मेरे से? हाँ, इट डिपेंड्स बेसिकली। तो इतने सारे जब रिजेक्शन हो रहे हैं, मतलब किसी किसी में रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा होगा, कहीं कहीं पर इंटरव्यूज नहीं निकल रहे होंगे, तो डिमोटिवेशन होती थी उस टाइम पे? जस्ट पिंग मी ऑन लिंक्डइन, आई एम प्रीटी एक्टिव, सो इफ यू आर आस्किंग फॉर मी आई कैन रेफर योर बुक। आपको बहुत आने वाली है रिक्वेस्ट, ठीक है? अब लोगों को पता चल गया कि आप रेफर कर देते हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। तो आज का एपिसोड बहुत ही फन होने वाला है बिकॉज आई हैव माय टीम लीड फ्रॉम गूगल। तो अंकुर मेरे साथ हैं और हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस अंकुर से पूछने वाले हैं। लाइक एज एन इंटरव्यूअर आप कौन सी क्वालिटीज चेक करते हो? अगर आपसे कोई हिंट मांगता है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू तो क्या आप मार्क्स डिडक्ट करते हो उस चीज के? क्या उस चीज का कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है? एंड अलॉन्ग विद दैट अंकुर की खुद की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अंकुर स्टार्टेड कोडिंग प्रीटी लेट इन कॉलेज। तो हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आप लोग पॉडकास्ट को एंड तक देखना। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट देयर इज एन अनाउंसमेंट फॉर दोज हु वांट टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो हमने अपने डीएसए का कोर्स 1 जैन से स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट फेज 1 खत्म होने वाला है। मतलब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, C++ एंड जावा फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं एंड डीएसए स्टार्ट होने वाला है फेब से। So that's why we have reduced the course price to 4200 for those who want to do data structures and algorithm. बट आप लोगों को बेसिक्स की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। डीएसए की क्लासेस फिर आपकी लाइव चलेंगी। तो अभी लगभग 2 हफ्ते का टाइम है। अगर अभी भी आपको बेसिक्स करने हैं तो आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी। प्लीज गो एंड एनरोल इनटू द कोर्स। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि हम लोग क्लासेस में क्या क्या करते हैं। सो वी कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल, सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग द क्लास। साथ में बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। After the class, we give you class notes, class codes and homework questions. Homework questions के लिए sufficient time दिया जाता है and you have a TA support if you get stuck while doing homework questions. So जो हमारे TAs हैं, those are also very good coders. Either they have cracked some very good company like Google or Sprinkler, or they are experts or candidate masters on code forces. तो बहुत ही अच्छे TAs हैं. You get an awesome doubt support and after that you get the solution of the homework and of course class recording is also available. तो इस तरीके से हम लोग क्लासेस करते हैं 4 days in a week, Monday, Wednesday, Friday and Saturday, और Sundays को फिर आपके डाउट सेशंस होते हैं. So enroll into the course if you want to learn data structures and algorithm in detail with a lot of problem solving. Now let's start the podcast and do watch it till the end. अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना and give this video a thumbs up. Hi everyone, welcome to a new episode. तो यार आज हमारे साथ हैं अंकुर. अंकुर इज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल और अंकुर मेरे टीम लीड भी थे गूगल में. तो बहुत कुछ सीखा है अंकुर से. बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहने वाली है. तो अंकुर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ? बढ़िया बढ़िया. और सब कैसा चल रहा है गूगल में? बस अभी तो सब सही है. अभी क्रिसमस आ रखा है तो आजकल थोड़ा वर्कलोड कम ही है. सब छुट्टी में काफ़ी गए हुए हैं लोग. अच्छा, मतलब वेकेशन वाला फेज थोड़ा सा चल रहा है. हाँ ओके ग्रेट. ठीक है अंकुर, तो एक बार ना मुझे क्रिस्पली आप ये बताइए कि आपने अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया था एंड इन व्हाट ऑल कंपनीज डिड यू वर्क? ठीक है. सो आई ग्रेजुएट इन 2018. देन आई जॉइंड जॉस टेक्नोलॉजी ग्रुप. इट्स इन गुड़गांव. ओके. सो आई वर्क देयर फॉर अराउंड 3 years. ठीक है. Then I switched to Flipkart. I was there in Flipkart for around an year.
फ्लिपकार्ट में SD1 गए थे आप? नो, SD2. SD2 गए थे, ओके. So after Flipkart I joined Uber. In Uber I was there for a very small period, around a month. Okay. And then I eventually joined Google. Google as a senior software engineer. Senior software engineer. Yes. All right, great. चलो ठीक है, बाकी ना हम थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं. आप मुझे ये बताइए कि आपने जेई का एग्जाम दिया था? जेई का हाँ दिया था, although without much or I would say any preparation. अच्छा. So basically after 10th I choose science, but I didn't knew much. I used to think that those who choose commerce do BCom, those who choose science to BSc. So I didn't even knew कि BTech exist. अच्छा, आपको पता ही नहीं था BTech के बारे में? हाँ. So after I joined, then I learned more about these things कि हाँ चलो एग्ज़ाम होता है जेई मेंस का, ठीक है, उससे लोग बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं. एंड फ्रॉम व्हाट आई लर्न वाज दैट आफ्टर बीटेक द जॉब पर्सपेक्टिव मच बेटर देन बीएससी. सो दैट्स व्हाई आई एलिमिनेटेड बीएससी कि चलो मेरे को आ गया था कि और हाई स्टडीज नहीं करनी है, जॉब ही करनी है. तो देन आई मूव्ड इनटू कि चलो बीटेक करना है. देन 12th के बाद फिर जेई मेंस का मैंने उतनी प्रिपरेशन वगैरह कुछ करी नहीं थी, मेरे को ज़्यादा आइडिया था नहीं. कोचिंग ज्वाइन नहीं, कोचिंग वगैरह कुछ नहीं करी थी. सो बस वही जो एनसीईआरटी के लिए जो 12th के लिए पढ़ा था उसी के बेसिस में दे दिया था. अच्छा, तो कॉलेज मिला उस फिर जेई के रैंक के बेसिस पे? तो उसके जेई रैंक के बेसिस में तो कुछ नहीं मिला. देन आई फाउंड आउट फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड दैट देयर इज ऑल्सो एन एग्जाम कॉल्ड IPU-CET, जो अपना दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी में होता है. यूनिवर्सिटी का होता है. यस. सो आई ऑल्सो गिव दैट. अगेन आई डिडंट न्यू अबाउट एनीथिंग. समवन जस्ट टोल्ड मी कि भाई ये वाला फॉर्म भी ये भी भर दे, तो मैंने भर दिया वो. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है बड़ा धक्के से लोगों ने भरवाए हैं फॉर्म? हाँ वही कि आई डिडंट हैड एनी क्लियर गोल कि भाई क्या करना है. आई जस्ट सॉ कि चलो जो सब कर रहे हैं और जो मोस्टली लोग कर रहे हैं वही कर देते हैं. सो इट्स नॉट लाइक आई हैड अ वेरी क्लियर गोल इन माइंड कि भाई ये करना है वो करना है. फॉर मी जस्ट कि ठीक है सब साइंस ले रहे हैं, साइंस ले लेते हैं. अच्छे नंबर आ गए थे 10th में, 12th में चलो अब हो गया तो चलो अब बीटेक कर लेते हैं. मोस्टली लोग वही करते हैं. ठीक है. एंड देन सब जेई मेंस दे रहे थे. IPU-CET का भी कोई फ्रेंड ने बताया तो वो भी दे दिया. ठीक है. तो आपने बेसिकली आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लिया, राइट? बाकी आपके कॉलेज में कोडिंग कल्चर कैसा था? लोग कोडिंग वगैरह करते थे? यस, बाकी लोग तो करते थे. सो दे वर लाइक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना. बाकी कॉलेज में हैकाथॉन होते थे, वहाँ जाना, जैसे 2 पीरियड के हैकाथॉन पार्टिसिपेट करना. तो थे लाइक काफ़ी थे जो करते थे. अ गुड हेल्थी ग्रुप, हटा कि सब नहीं करते थे वाली बात है. लाइक आई वाज आल्सो वन ऑफ देम कि मैंने कोडिंग वगैरह का भी उतनी एक्स्ट्रा कुछ करी नहीं. जो कोर्स में होता था वो तो किया था. अच्छा, कि नंबर लाने थे, पास तो होना ही था सेमेस्टर में, तो वो वाली चीज़ करी थी. बट उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ नहीं किया था. एक आई थिंक आफ्टर 6 सेमेस्टर ऑल्दो आई जॉइंड एंड्रॉयड क्लास कि उस टाइम पे एंड्रॉयड थोड़ा चल रहा था, तो आई थॉट कि चलो एंड्रॉयड लर्न कर लेते हैं. तो दैट्स आई वुड से कि दैट्स द ओनली एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग आई डिड व्हिच वाज नॉट इन द सिलेबस. अदरवाइज सब सिलेबस में जो होता था वही किया था. डीएसए वगैरह जैसे हम ये कोड शेफ पे, लीड कोड पे करते हैं क्वेश्चंस, वो किया था? वो तो मैंने कभी नहीं किए. नहीं किए? हाँ, वो तो इवन कॉलेज छूटने के बाद भी कभी जॉब स्विच करे तो तब भी नहीं किए. अच्छा. तो लीड कोड में मेरे कितने क्वेश्चंस होंगे सॉल्व? आई वुड से 15-20 बस. यप. तो यार आपने स्विच करे हैं इतने सारे, तो वो तैयारी चलो ठीक है उस पर भी आते हैं, इंटरेस्टिंग है ये. इसके अलावा आपने डीएसए और कहीं से क्वेश्चन नहीं करे हैं? नहीं भाई साहब, ये सही है. ठीक है यार, ये तो थोड़ा सा अलग ही हो गया. तो अंकुर मेरे को ये बताइए, आपने मतलब कॉलेज में क्या गोल था आपका कि आप जैसे बता रहे हो कि आप 6 सेमेस्टर के बाद आपने फिर प्रोग्रामिंग वगैरह सीखी, एंड्रॉयड सीखा, तो आपका गोल ये नहीं था कि प्लेसमेंट लेनी है मुझे राइट आफ्टर द कॉलेज? हाँ, प्लेसमेंट तो था उस टाइम पे. अगेन ऐसा टोल्ड यू कि जब बाकी लोग कर रहे होते हैं तो आई ऑल्सो गो इन टू इट. सो काफ़ी लोग MBA की भी ट्राई कर रहे थे उस टाइम पे. अच्छा. So I also prepared for MBA as well. So most of my 6 semester and 7 semester went into that. Okay. And then CAT का एग्ज़ाम दिया था. I think it was probably around mid of 7 semester, उसी के अराउंड CAT का एग्ज़ाम होता था. तो वो दिया था. एंड देन उसके बाद कुछ ज़्यादा अच्छी कुछ रैंक वगैरह आई नहीं, कुछ 95-96 परसेंटाइल समथिंग आए थे. ठीक है. एंड उसके बेसिस में तो कुछ मिलता नहीं. तो देन वो ऑप्शन तो गया. ठीक है. नाउ MBA was not the option, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन था कि भाई जॉब लेनी है अच्छे से. सो देन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू कि भाई कैसे जॉब लें. और ये कौन से सेमेस्टर में आपने सीरियस हो गए थोड़ा जॉब लेनी है करके? ये आई थिंक अप्लाई तो मैं कर रहा था. ऐसा नहीं है कि लाइक आई एम MBA के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं जॉब में नहीं बैठ रहा था. आई वाज लाइक सिटिंग इनटू ऑल ऑफ द कॉलेज प्लेसमेंट जितने भी आ रहे थे. ठीक है. बट जो सीरियल थी जो मैंने कोडिंग पढ़ना स्टार्ट किया, आई वुड से कि एंड ऑफ 7 सेमेस्टर और बिगिनिंग ऑफ 8 सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर में, फाइनल सेमेस्टर के अराउंड मैंने अच्छे से फिर वो जैसे कहते हैं ना कि प्रॉपर DSA की प्रिपरेशन करना.
देन मैंने फिर डीएसए प्रिपरेशन स्टार्ट करी। रिसोर्स क्या फॉलो किया फिर आपने? रिसोर्स अपना मेरा गोल था कि जितना करो उतना अच्छे से करो। ठीक है। सो मैंने पकड़ लिया कि मेरे को ट्री तक जाना है, कि लिंक लिस्ट है, क्यू, हीप थोड़ा, और अपना ये ट्री तक है। ग्राफ वगैरह मेरा था कि भाई इट्स वे टू डिफिकल्ट, उस टाइम पे मेरा था कि ग्राफ तो बहुत डिफिकल्ट होता है, वहाँ तक जाना ही नहीं है। अच्छा। टच भी नहीं करने, बट जितना पढ़ना है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। सो आई वेंट इनटू जीएफजी का एक पेज होता है आई थिंक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, वहाँ पर तुम जाओ तो तुम्हें लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन एंड देन 10 क्वेश्चंस होते हैं, देन हर एक डेटा स्ट्रक्चर के। तो बस मैंने वो पेज फॉलो किया था। अच्छा। बट मैं ये करता था कि जैसे किसी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो फिर नेट में पूरा सर्च मार देता था कि इस कंपनी ने क्या क्या पूछे, क्योंकि उसके लोग अपना एक्सपीरियंस डाल देते हैं ना, क्वेश्चन डाल देते हैं। हाँ, तो उस पर मैं काफ़ी फोकस करता था कि मेरा एक ही बेस मैंने बना लिया, हर एक डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिया, हो गया। अब फिर वो क्या क्या पूछते हैं वो फिर देख लो, उसमें मैं अच्छा खासा टाइम। ठीक है। अगर आप लोगों को भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीखना है फ्रॉम स्क्रैच, देन डू चेक आउट लर्निंग डीएसए कोर्स। द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। हमारा कोर्स 1 Jan से स्टार्ट हो चुका है, बट इट्स बीन 3 weeks। हमने अभी तक बेसिक्स कवर करे हैं, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन जावा एंड C++। एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट विद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, तो हम लोग फेब से डीएसए स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें बहुत मजा आएगा। एंड वी हैव आल्सो रिड्यूस द कोर्स प्राइस टू 4200 फॉर दोज हु जस्ट वांटेड टू डीएसए, क्योंकि उनकी ऑलरेडी 3 weeks की लाइव क्लासेस मिस हो चुकी हैं, बट यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द फंडामेंटल्स एज वेल। तो जिन लोगों को डीएसए सीखना है वो लोग अभी ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। फेब से स्टार्ट होने वाला है कोर्स, और उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, जो फंडामेंटल्स की रिकॉर्डिंग है। यू विल आल्सो गेट द होमवर्क क्वेश्चंस, द क्लास नोट्स, द असाइनमेंट्स, एवरीथिंग। तो हम लोग एक एक टॉपिक को ना बिल्कुल डेप्थ में कवर करते हैं क्लास में, एंड विद दैट वी सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द क्लास, एंड आफ्टर द क्लास वी गिव यू होमवर्क क्वेश्चंस विद सफिशिएंट टाइम टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस विद एन एक्सीलेंट टीए सपोर्ट। Wherever you get stuck, आप लोग टीएस को जाकर के मैसेज कर सकते हैं एंड दे विल हेल्प यू आउट। तो कोर्स में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू पुट इन एज मच एफर्ट्स एज वी आर पुटिंग इट इनटू द कोर्स। सो डू चेक आउट लर्निंग डीएसए कोर्स, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, एंड लेट्स मूव अहेड। वैसे अंकुर, जनरली होता क्या ना कि स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर मजे में चली गई, सेकंड ईयर में थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, सीजीपी की टेंशन हो गई, थर्ड ईयर आते आते उनको लगता है कि बहुत लेट हो गए हम अभी। तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम सफिशिएंट है टू क्रैक अ जॉब, मतलब एक फ्रेशर के लिए कितना टाइम सफिशिएंट है? सी आई थिंक इट्स नेवर टू लेट, आई वुड से। ओके। लाइक इवन तुम्हारी बीटेक भी खत्म हो गई, इवन आई वुड से कि भाई इट्स नेवर टू लेट, बिकॉज आई नो फ्यू फोक्स की बीटेक करी, देन उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए 1-2 साल प्रिपेयर किया, नहीं हुआ, देन वेंट इनटू कोडिंग, जॉब ले लिया, नाउ दे आर वर्किंग इन अ वेरी गुड प्लेस। सो इट्स नेवर टू लेट to start, but you should definitely start. I think that's the main thing. Start, have a game plan कि every day I want to solve, let's say 2-3 problems, मेरे को ये डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। I think right now थोड़ा वो हो गया है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे कि आज ग्राफ के क्वेश्चंस वगैरह भी काफ़ी पूछे जाने लग गए हैं, वो सब आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम बस थोड़ा बहुत ही पढ़ो तो हो जाएगा। You have to study more, a bit more compared to मेरे टाइम पे जो था। बट इट्स नॉट लाइक कि ऐसा है कि तुम्हें सालों लग जाएंगे। जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, दैट्स द मेन थिंग। कि तुम जान नहीं रहे हो कि रटने के लिए कि मेरे को लिंक लिस्ट के 4 एल्गोरिथम रट ली मैंने, थोड़ी वो रट लिया, वैसे नहीं। सारे डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ो, समझो कहाँ पे क्या यूज करना है, एंड देन ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स योरसेल्फ। वो इंपॉर्टेंट है। So I think अंकुर को भी 6 महीने लगे थे अराउंड टू प्रिपेयर एंड क्रैक एन ऑफर फ्रॉम कैंपस ऑफर क्रैक किया था। कैंपस में बैठा तो मैं काफ़ी जगहों पे था, लाइक मेरे कॉलेज में कंपनी आ जाती थी, लाइक उतना अच्छा मे भी पैकेज ना देती हो, बट नंबर ऑफ कंपनीज काफ़ी अच्छी खासी आ जाती थी। सो वन तो इन्फोसिस में तो सबका हो ही गया था। आपका भी हो गया था? हाँ, इन्फोसिस हो गया था। देन आफ्टर दैट देयर वाज वन अदर कंपनी कॉल्ड लिप्सिस, वो भी आई थी। वो उस टाइम पे अराउंड 6 का देते थे। और इन्फोसिस कितना देता था? इन्फोसिस आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक मे बी 3.25 समथिंग ऐसा कुछ। कांस्टेंट अभी भी 3 इतना ही है, 3.2। तो उतना ही था। आई रिमेंबर कि वो तो पता ही था कि अवॉइड ही कर रहे हैं उसको। ओके। तो ये दो आपने क्रैक करे थे, और लगभग कितने कंपनीज, कोई रिजेक्शन भी हुए थे क्या उस टाइम पे? हाँ, काफ़ी की, मतलब कि 11-12 तो आई थिंक मैंने दिए होंगे उसमें से। अच्छा। उसमें से 1-2 ही हुआ है। अच्छा। तो एक पॉइंट ऐसा आ था कि मैं दे के आ रहा हूँ, एंड देन मैं सोचता था कि यार कि अब क्या ही पूछ लेगा, कि तुम इतने इंटरव्यू में बैठ चुके हो, हर एक के अंदर मल्टीपल राउंड्स होते हैं। तो बहुत बार मेरे दिमाग में ऐसा होता था कि यार कि अभी क्या ही पूछ लेगा। जब भी कोई पूछता था मेरे को नहीं आता था, देन मैं पढ़ लेता था। हाँ। बाकी दोस्तों से भी पता कर लिया। हाँ। तो आई थिंक ये चीज़ सबको करनी चाहिए कि तुम अगर
बैठ रहे हो हाँ. तो अपने तो जो नहीं आता था वो पढ़ लो, अपने आसपास दोस्तों से भी पूछ लो कि तुमसे क्या पूछा, जो नहीं आता पढ़ लो. करेक्ट. द नंबर ऑफ थिंग दे कैन आस्क लिमिटेड ही है. हाँ. तो काफ़ी कंपनियां उस टाइम पे थ्योरी वगैरह भी पूछती थी कि कुछ सीक्वल का कुछ पूछ लिया, थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ पूछ लिया, तो उसका मेरे को लगता था एक पॉइंट पे ऐसा आ गया था कि यार कि अब लोग मेरे से क्या ही पूछ लेंगे, क्योंकि मैं इतने राउंड में बैठ चुका हूँ, इतने दोस्तों से पता कर लिया लोग कि सब कुछ आई थिंक मैंने पढ़ लिया. बट फिर भी बहुत बार होता है कि कुछ ना कुछ निकल ही जाता था, वो कुछ ना कुछ निकाल ही देते थे. तो वो था. तो इतने सारे जब रिजेक्शन हो रहे हैं, मतलब किसी में रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा होगा, कहीं पर इंटरव्यूज नहीं निकल रहे होंगे, तो डिमोटिवेशन होती थी उस टाइम पे? हाँ डेफिनेटली. लाइक राइट आफ्टर इंटरव्यू तो काफ़ी होती थी कि जब तुम आए हो कि बहुत बार होता ना कि ऑल आर सिटिंग इन अ रूम, वो आके बताते थे कि भाई इनका नहीं हुआ और ये नेक्स्ट राउंड पे जा रहे हैं, वो एक ही टाइम पे सारे हो जाते थे उस टाइम पे. हाँ. तो इट फेल्ट वेरी बैड. एक उस दिन के लिए जिस दिन रिएक्शन होता था वो उस दिन तो काफ़ी बेकार लगता था. बट हाँ कि यू नो कि चलो अगेन पॉइंट इज कि एक क्वेश्चन जो मेरे को नहीं आता था अब वो आ गया, तो नाउ माय नॉलेज स्पेस जितना मेरे को आता है वो बढ़ गया. अब नेक्स्ट में कोई ये पूछेगा तो अब तो नहीं होगा, तो देखते हैं अब वो क्या पूछ सकता है. उस टाइम पे लगता है. बट हाँ कि यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट कि चलो नहीं आ रहा तो पढ़ो, कि कुछ ना कुछ तुम्हें नहीं आता तभी नहीं हुआ तो जस्ट इंप्रूव अपॉन दैट. हाँ, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे एंड ट्राई टू इंप्रूव अपॉन इट, वरना रिग्रेट करने से तो टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं है. हाँ ठीक है. तो अंकुर, जो आपने बताया कि योर फर्स्ट कंपनी वाज जोश टेक्नोलॉजीज, राइट? यस. तो ये क्या ऑफ कैंपस था? बिकॉज कैंपस में तो आपने ये क्रैक नहीं करी थी. हाँ. सो बहुत सारी कंपनीज का जो पूल ड्राइव होती है ना, तो सिमिलर टू दैट आई गॉट कि जॉब सेक्टर ग्रुप में भी हो रही है, ये लिंक से अप्लाई कर लो. ठीक है. फिर आपने जोश से स्विच किया फ्लिपकार्ट में, राइट, एज एन SD2. SD2 पे सिस्टम डिजाइन में पूछा जाता है, राइट, एंड यू मस्ट आल्सो हैव रिवाइज्ड DSA कॉन्सेप्ट्स. हाँ. तो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या आपने, बिकॉज लीड कोड तो आपने ज़्यादा यूज़ किया नहीं, तो कहाँ से पढ़ा? व्हेनेवर आई चेंज, मेरी अप्रोच थोड़ी सिमिलर रही है. मैंने 2 बार कंपनी चेंज करी थी. कि सबसे पहला काम होता है कि डेटा सेट्स को रिफ्रेश करना एक बार, कि बेसिक सभी डेटा स्ट्रक्चर के लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, ट्री, हीप वगैरह सबके बेसिक्स पढ़े. ठीक है. इस बार मैंने थोड़ा अपनी अप्रोच वो स्कोप भी बढ़ाया. मैंने जो ग्राफ, ट्राई वगैरह वो सब भी पढ़े इस बार. कि इस टाइम ये था कि सब कुछ पढ़ना है, कि इस बार कुछ छोड़ना नहीं है. तो आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग. तो मैंने सभी डेटा स्ट्रक्चर ना बेसिक्स पढ़ लिए थे. बेसिक्स पढ़े एंड देन कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर कर लिए, सो दैट नाउ आई नो कि मेरे को सारे डेटा स्ट्रक्चर्स तो आ गए अच्छे से. क्योंकि इवेंचुअली होना क्या है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा उनमें ये डेटा स्ट्रक्चर ही यूज़ होने. करेक्ट. अब हो सकता है कि कुछ यूज़ करने का तरीका अलग हो, कुछ भी हो, बट तुम्हें अगर बेसिक्स डेटा स्ट्रक्चर आता हो तो यू कैन अप्लाई. ऑलराइट. सो अगेन मैंने पहले सारे डेटा स्ट्रक्चर्स कवर किए एंड उसके बाद फिर मेरा सिंपल फंडा होता था, जिस कंपनी में इंटरव्यू है नेट में सर्च मारा कि वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड देन वो प्रैक्टिस कर ली. अच्छा. तो यही मेरा गोल रहता था. और कभी कभी हाँ कि लीड कोड में मेरे जैसे कम होने का एक वैसे रीज़न ये भी है कि मैं ना अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए ना मोटिवेट जल्दी नहीं कर पाता हूँ. सो व्हाट आई डू, मैं ना अपना इंटरव्यू शेड्यूल करा देता हूँ. ओके. मेरे को पता है कि भाई मेरे को स्विच मारना है यार, पर पढ़ने का मन नहीं कर रहा. सो व्हाट आई डू इज मैं अपना इंटरव्यू किसी कंपनी में अप्लाई करके लगवा दिया. अब मेरे को पता है हाँ कि मतलब स्टार्टिंग थोड़ा वैसे में करो कि वार्म अप. हाँ वार्म अप टाइप की. अगर रिजेक्ट भी हो जाओ तो कोई बुरा नहीं, मतलब तुम डायरेक्ट फ्लिपकार्ट अप्लाई कर दोगे, यहाँ से रिजेक्ट हो गए, क्या फ़ायदा. कोई ऐसा कि चलो थोड़ा रिजेक्शन भी आ जाए तो ठीक है, कि मतलब वो गोल नहीं था, गोल तो अपने ऊपर है. एंड देन वही किसी भी कंपनी का इंटरव्यू होता तो उनके लास्ट क्या वो पूछ रहे हैं ऑनलाइन वगैरह, वो सब अच्छे से करके जाता था. तो खुद सॉल्व वैसे मैंने कम ही किए हैं, बट हाँ कि ऐसे ही मैं प्रिपेयर करता था. गॉट इट. ठीक है. एंड सिस्टम डिज़ाइन? सिस्टम डिज़ाइन जब मैंने उस टाइम चेंज किया था तो काफ़ी रिसोर्सेज चेक किए थे. उस पॉइंट पे आई रिमेंबर कि मैंने एक काफ़ी फेमस बुक थी ग्रूकिंग द सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू, एंड देन गिटहब पे बहुत सारे रेपोज भी बनी है ऐसा सिस्टम डिज़ाइन प्राइमर करके. तो ऐसे 2-3 गिटहब के रेपोज मिले थे, तो मैंने वही पढ़े थे. देन आई लेटर व्हेन आई वाज स्विचिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, देन आई फाउंड आउट कि देयर इज अनदर बुक सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू क्वेश्चंस बाय एलेक्स शू. तो आई लाइक दैट वन बेटर, अ बिट बेटर. ओके. सो करंटली मैं प्रेफर वही करता हूँ कि ऐसा अगर अभी मेरे को चेंज करना होगा तो देन आई विल गो टू दैट बुक, कि एक बार वो पढ़ लूँगा. ऑलराइट. सो आई विल गेट सम आइडिया. तो ऐसी बुक्स के थ्रू ही किया था. प्लस काम पे तो सिस्टम डिज़ाइन होता ही था, कि ऐसा नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन नहीं है. तो बहुत सारी लर्निंग तो तुम्हें वहीं से मिल जाती है. ओके. व्हेन यू आर डिजाइनिंग सिस्टम, व्हेन यू आर वर्किंग, तो तुम्हें सिस्टम डिज़ाइन करना ही होता है. ओके. सो एट दैट पॉइंट यू हैव ऑलरेडी डन दीज थिंग्स, सो वो लर्निंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है. ओके. तो फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस डिज़ाइन हो गया, स्केलिंग ऑफ द सिस्टम, उसके बारे में सोचना, ये सब
जॉस में ही सीख लिया था. वन मोर थिंग विच आई थिंक कुड बी इम्पोर्टेंट इज कि वाई डिड आई थिंक अबाउट स्विचिंग. या राइट, सो दैट इज ऑल्सो अ बिट इंटरेस्टिंग. सो व्हेन आई जॉइन जॉस तो मेरा गोल था कि आई वांट टू रीच अ पॉइंट जहाँ पे मेरे को कोई भी बोले कि यार कि मेरे को ये प्रोजेक्ट बनाना है, मैं बना सकूँ. ओके, आई वांटेड टू लर्न कि मेरे से कोई भी कभी भी आके बोले कि यार कि मेरे को एंड्रॉइड ऐप बनानी है, मेरे को वेब ऐप बनानी है, मेरे को ये बनाना है, वो बनाना है, बहुत ही स्केल होगा, कम स्केल होगा, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन चाहे कैसे भी हो, मैं बना सकूँ. ठीक है. सो लकीली विद इन जॉस आई गॉट टू वर्क ऑन ऑल ऑफ दीज फील्ड. सो मैंने फ्रंट एंड पे भी काम किया, मैंने बैक एंड पे भी काम किया, मैंने डेवऑप्स पे भी काम किया कि अमेजोन पे कैसे वेब सर्वर स्टार्ट करते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं, तो वो सब भी किया. मैंने मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी काम किया. ठीक है. अमॉन्ग दीज मैंने मल्टीपल फ्रेमवर्क्स में काम किया, मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम किया. तो ऐसा नहीं है कि 3 साल मैं सिर्फ एक ही लैंग्वेज में काम कर रहा हूँ. तो मैंने 4-5 लैंग्वेजेस में काम कर दिया, 4-5 फ्रेमवर्क में काम कर दिया. तो आई डेफिनेटली बिकम सो मच कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल विद वर्किंग इन दिस कि तुम मेरा था कि तुम कुछ भी दे दो, आई कैन डू इट. बट वन थिंग जो मैंने वहाँ पे नहीं की थी वो था कि मैंने स्केल पे काम नहीं किया था. ओके. कि कोई ऐसी एप्लीकेशंस में काम नहीं किया जहाँ पे तुम्हारे पास थाउजेंड्स ऑफ QPS आ रहा हो. सो दैट वाज माय मेन रीज़न कि मेरे को ऐसी कंपनी जाना है जहाँ पे मेरे को ये काम मिले. And that's why Flipkart was that company for me. So that's why I switched to Flipkart. Okay, so this was the reason for your switch. Yeah. Awesome. ऐसा कोई सैलरी वैलरी का कोई रीज़न नहीं था? वो भी था ही, वो तो हमेशा ही रहता है, ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते. बट मेन आइडिया ये था कि आई वांट टू वर्क इन स्केल. तो वो उस टाइम पे मेन रीज़न था कि व्हाई आई जॉइन फ्लिपकार्ट. ठीक है. अब इंटरव्यूज इंग्लिश में होते हैं तो स्टूडेंट्स को वहाँ इशू आता है, तो उसमें क्या किया जाए? उसमें तो अगेन आई थिंक प्रैक्टिस इज द बेस्ट थिंग. तो जब भी कहीं इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हो तो प्रैक्टिस करो. मॉक इंटरव्यूज अगर हो सके तो मॉक इंटरव्यूज बोल दो कि मे बी अपने किसी फ्रेंड से बोल दो कि चलो एक मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो प्रैक्टिस आई थिंक इज द बेस्ट थिंग इन दिस केस, क्योंकि उसी से आना है और कुछ तो नहीं कर सकते तुम सीखने के लिए. अच्छा, मेरे को एक और चीज़ बताइए. मोस्टली इंजीनियर्स के लिए परसेप्शन एक होती है कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं. हाँ. तो आप भी इंट्रोवर्ट हो क्या? आई वुड से यस. See, I have an example for this actually. पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा. सो अगेन आई वॉज एट अंकुर्स हाउस और एक दिन अंकुर हेयर कट करवा के आए थे. बहुत ही वियर्ड सा हेयर कट था वो. तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, मतलब क्यों? बोले वो काटे जा रहा है. मुझे इतनी बार बोलने का मन किया कि भाई रुक जा, लेकिन मैं बोल नहीं पाया. अल्टीमेट इंट्रोवर्ट. तो उसके बाद फिर काफ़ी दिन तक, उसके बाद एक हफ्ते में ऑफिस भी नहीं गया था. वर्क फ्रॉम होम किया था कि थोड़े बड़े हो जाए तो थोड़ा छुप जाता है ना वो फिर 1-2 हफ्ते में, उसकी वजह से. तो हाँ कि आई वुड से कि हाँ कि इंट्रोवर्ट मोस्टली होते ही हैं. बट हाँ मेन चीज़ ये है कि इट शुड नॉट कम इनटू योर वर्क. जब तुम ऑफिस में जाते हो ना तो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव. सो इन रियल लाइफ आई एम वेरी इंट्रोवर्टेड, बट वर्क के मामले में कभी मैंने उसको अपने आगे आने नहीं दिया. फॉर एग्जाम्पल कि मेरी पहली कंपनी में क्या होता था कि जॉस टेक्नोलॉजी ग्रुप में कि इट्स अप टू यू कि तुम बंदे के पास जाके उससे अपनी चेंजेस को रिव्यू कराओ. ओके. तो जैसे गिटहब में तुम्हें पुल रिक्वेस्ट को रिव्यूज कराने होते हैं. तो सब काफ़ी बिजी होते हैं. तो इट्स पॉसिबल कि यार कि तुमने भेज दिया एंड उसको टाइम नहीं मिला देखने का. तो यू हैव टू प्रोएक्टिवली गो टू द पर्सन कि यार रिव्यू कर दे. ओके. तो अगर तुम चीज़ें उठकर नहीं बोल पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिज़ाइन डिस्कशंस हो रहा है, तुम्हारे दिमाग में आइडियाज तुम बोल नहीं पा रहे हो, तो इट कुड बी अ रियल हिंड्रेंस. कि इट्स ओके कि तुम क्या कहते हैं मे बी काफ़ी एक्टिविटीज़ कुछ हो रही हो कंपनी में, तुम उसमें पार्ट ना हो, कहीं पार्टीज वगैरह हो रही है, जा रहे हो ना जाओ. बट अगर विद इन कंपनी कोई डिस्कशन हो रही है तो उसमें इन्वॉल्व लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने टीममेट से प्रॉपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसमें ये चीज़ पीछे नहीं आनी चाहिए. ऑलराइट. तो अंकुर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे फ्रेशर्स का क्वेश्चन है ये कि एज अ फ्रेशर हाउ टू गेट इनटू गूगल, क्या क्या आना चाहिए? ठीक है. सो आई वुड से कि नॉट जस्ट इन गूगल, जितनी भी फैंग या उस लेवल की कंपनीज हैं उन सब के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है DSA. सो दे जस्ट वांट टू सी कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है. ओके. तुम्हें बेसिक कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स आते हैं नहीं आते. ठीक है. उसमें वो तुमसे मेनली DSA ही करवाएंगे. सो जस्ट ब्रश अप ऑन DSA, दैट्स द मेन थिंग. ऑलराइट. गूगल में आना है तो. ऑलराइट. और अगर सीनियर की बात करें, सीनियर लेवल पे अगर एंटर करना है तो? सो सीनियर पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन जनरल बताऊं तो DSA वहाँ पे भी रहता है. DSA तो हमेशा रहता है. आई थिंक तुम चाहे कितनी भी सीनियर पोजीशन पे आ जाओ, DSA तो रहेगा ही रहेगा.
ठीक है, क्योंकि उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जज होती है, प्लस वी ऑल्सो फाइंड आउट कि तुम्हें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कितने अच्छे से पता है। ठीक है, विद इन DSA एज वेल ना एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है। अच्छा, सीनियर लेवल पे। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉर्मल अगर एक फ्रेशर है तो हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रहती है, इन द सेंस कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मे बी उससे 1-2 हिंट चाहिए होंगे। ठीक है, जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर तो मे बी हिंट चाहिए होंगे। ठीक है, और तुम्हारा जो कोड है मे बी वो उतना अच्छा ना भी हो फिर भी चलेगा। तुम्हारा थॉट प्रोसेस जो है मे बी उतना क्लीन ना हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल उतनी क्लीन ना हो। बट जब तुम सीनियर पोजिशंस पे आते हो देन ये सब चीज़ें भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी होनी चाहिए, कि मे बी तुम्हें हिंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही हो, मे बी ओके, मे बी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, तुम्हारा थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हो। और हमें क्या होता है जब तुम कोई प्रॉब्लम सोच रहे होते हो तो मे बी तुम बहुत ही अप्रोचेज एकदम से रैंडमली सोच रहे होते हो, जो कोई मे बी सीनियर फोक्स होगा वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में मे बी सोचेगा। ठीक है, कि प्रॉब्लम को मे बी 2 में डिवाइड कर दिया कि इसको मैं पहले कैसे सॉल्व करूंगा, इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मे बी जो थॉट प्रोसेस है वो बेटर होता है। अंडरस्टूड। तो इवन विद इन DSA भी जो एक्सपेक्टेशंस है वो चेंज हो जाती है। कम्युनिकेशन स्किल फॉर एग्जांपल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि काफ़ी बेटर होगी। ओके, तो वन इज DSA के अंदर ऑब्वियसली फिर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है, प्लस सिस्टम डिज़ाइन एक और उसके ऊपर आ जाता है। तो सिस्टम डिज़ाइन के अंदर आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि काफ़ी रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन जिनको तुम पढ़ सकते हो। यस, मेरा अभी जो को बच सकता है वो एलेक्सो की सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू क्वेश्चन एक बुक है वो कर लो, प्लस इफ पॉसिबल ट्राई टू डू मॉक इंटरव्यूज। आई थिंक सी सिस्टम डिज़ाइन और DSA में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। DSA इज़ वेरी फैक्चुअल टाइप की, इधर तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है, बट दैट इज़ नॉट द केस इन सिस्टम डिज़ाइन। इट इज़ पॉसिबल कि तुम सेम क्वेश्चन 2 डिफरेंट इंटरव्यूअर को दो, एक को बहुत ही अच्छा लगे, एक को बहुत ही बेकार लगे। ओके, इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो मैंने को काफ़ी लोगों ने पूछा है कि यार कि सिस्टम डिज़ाइन पे मे बी कोई कॉन्सेप्ट यूज़ होना होता है बट मेरे को तो उसके बारे में पता ही नहीं। हाँ, राइट, कि मेरे को तो उस चीज़ के बाद में पता ही नहीं, मैंने कभी काम ही नहीं किया, तो मैं वो कैसे सॉल्व करूँगा प्रॉब्लम। तो उस टाइप की चीज़ में बेसिकली क्या होता है कि तुम्हें बेसिक तो हर एक चीज़ का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पता होगा। ठीक है, देन द ओनली थिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज़ कि यू शुड हैव अ गुड रीजनिंग कि तुम अगर कुछ एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम SQL डेटाबेस लगा रहे हो, तुम कैसे लगा रहे हो, तुम क्यों लगा रहे हो, तो वे जस्ट एक्सपेक्ट कि तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्यों लगा रहे हो। हम उसमें मे भी ज़्यादा डीप जाएंगे तो देन यू कैन से कि फॉर एग्जाम्पल तुमने कभी किसी क्यूइंग सिस्टम के साथ काम नहीं किया, हाँ, देन यू कैन से कि आई नो द कॉन्सेप्ट बट आई हैव नेवर यूज्ड इट, सो मैं तुम्हें हाई लेवल पे बता सकता हूँ। ओके, दैट यू कैन से। बट अगर तुम कुछ यूज़ कर रहे हो तो यू शुड हैव अ वेरी गुड रीजनिंग कि तुम कहाँ लगा रहे हो, कि वट यू आर यूजिंग एंड वाई यू आर यूजिंग। ओके, दैट्स व्हाट वी वांट टू, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम सबसे तगड़ा सिस्टम बना के दे दोगे 1 घंटे के अंदर, तुम हमें यूट्यूब का डिजाइन 1 घंटे में दे दोगे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है, सालों 10 साल लगे यूट्यूब को इस पोजीशन पर आने पे, तो तुम नहीं बना सकते। तो वी जस्ट एक्सपेक्ट कि तुम जो बता रहे हो तुम्हें पता है तुम क्या बता रहे हो, क्यों बता रहे हो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम। अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा, DSA का मुझे ये पूछना था, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को भी ये क्वेश्चन था कि कहीं एक्चुअल में यूज़ होता है। सी DSA यूज तो डेफिनेटली हो रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। या तुम कोडिंग कर रहे हो, बहुत बार क्या होता है तुम सॉर्ट फंक्शन यूज कर देते हो। यस, सॉर्टिंग के एल्गोरिथम किसने तो इंप्लीमेंट कर दी ना। बिल्कुल। तुम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, जैसे तुम कभी रिएक्ट का पढ़ोगे तो रिएक्ट ने काफ़ी अच्छे तरीके से ट्री वगैरह यूज़ किए टू ऑप्टिमाइज इट। तो इंटरनली तो DSA यूज हो रहा है हर जगह पे, इट जस्ट कि उन्होंने ना एक लेवल की एब्स्ट्रैक्शन लगा के तुम्हें दे दी है, तो तुम्हें वो दिखता नहीं है, तुम्हें पता नहीं चलता। करेक्ट, आपने उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं करी बेसिकली, बट वी आर यूजिंग इट। हाँ, और बहुत बार क्या होता है कि तुम्हें जब ऑप्टिमाइज करना होता है ना चीज़ों को, हाँ, तब मे भी तुम्हें हो सकता है कि उसमें कुछ अपडेट करने पड़ जाए। यस, वो तुम नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें कोई बोले फॉर एग्जांपल, हम ना जब DSA देखते हैं तो हम इवेंचुअली जो वर्क देखते हैं हम देखते हैं कि तुम वेब ऐप बना रहे हो, तुमने फ्रेमवर्क यूज करके एप्लीकेशन बना दी, बट जिसने रिएक्ट बनाई है, जो डेटाबेसेस बना रहे हैं, जिसने MongoDB बनाई है, दे आर आल्सो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। हाँ, जिसने GitHub बनाया, दे आर आल्सो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, राइट। उन्हें तो ये करना ही होता है। तो कंपनी सिर्फ ये नहीं चाहती कि हमें कोई लोग आ जाए वो उससे वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क बना के कर दे और काम बन जाए। वो चाहते हैं ऐसे लोग आए कि अगर कोई हमें किसी काम की कोई लाइब्रेरी नहीं मिली तो लाइब्रेरी बना दे, और ऑप्टिमाइज लाइब्रेरी बनाए DSA का यूज़ करके। यस, तो हम जिस लेवल का काम देख रहे हैं, तुम जो देखते हो फ्रंट लेवल से, वो मे भी लगता हो कि वहाँ पे DSA यूज़ नहीं हो रहा। हाँ, डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है, बट एक्सपेक्टेशन तो हमारी ये रहेगा ना कि अगर कभी नीड पड़ी तो बंदा कर सके। बिल्कुल। तो DSA इज़ वेरी मच नीडेड, और वो आने ही चाहिए, आई वुड से। ऑसम, ऑसम। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता था स्टार्टिंग में कि यार DSA हमसे करवाएंगे तो है नहीं,
है ना, बहुत सारे फ्रेशर्स को भी ये डाउट रहता है. बट व्हेन आई जॉइंड एंड जब मैं कल्ट फिट में था तो कल्ट फिट में आई गिव अ सेशन ऑन गिटहब. गिटहब में आई हैड टू एक्सप्लेन इन डिटेल कि जब आप कमिट कर रहे हो तो किस तरीके से वो ट्री बन रहा है. देन आई अंडरस्टूड कि हाँ भाई यूज़ तो होता है. जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो टूल्स में DSA लगा हुआ है. एंड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो एक्सपेक्टेशन हमसे होती है कि वी शुड अंडरस्टैंड दैट टूल. अगर उसमें कुछ कमी है तो वी शुड बी एबल टू फिगर आउट कि क्या करना है, व्हाट शुड बी द अल्टरनेटिव. और तुम अगर ये भी अंडरस्टैंड करना हो कि वो कैसे काम कर रहा है तो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, वरना तुम समझ ही नहीं पाओगे. एग्जाम्पल गिटहब के अंदर मर्कल ट्री यूज होता है. इफ़ यू नो तो तुम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस कमांड से क्या होगा. अगर मैंने 3 कमांड चलाई तो कैसे काम करेगा. अगर तुम्हें इंटरनल वर्किंग्स पता हो तो तुम्हें फिर ऐसे रटना नहीं पड़ेगा कि भाई क्या होगा. तुम यू कैन रीजन कि अगर ये ऐसे काम करता है तो अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन की एक तो है कि तुमने रट लिया और एक कि तुमने समझा. करेक्ट. तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है. बाकी अंकुर आपने इंटरव्यूज़ लिए हैं? यस, मैंने तीनों कंपनीज में अब तक जहाँ काम किया वहाँ पे इंटरव्यूज ले रखे हैं. ऑलराइट. तो फिर आपका क्या क्राइटेरिया होता है कैंडिडेट को लेकर के, किस किस बेसिस पे आप एक कैंडिडेट को जज करते हो? सो देखो, मैंने नोटिस किया है कि हर एक कंपनी का ना क्राइटेरिया एट अ हाई लेवल, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट जहाँ मैंने काम किया कि आई हैव फ्रेंड्स जो बाकी कंपनीज में भी, मैंने उनसे भी जब बातें करी है तो ना बेसिक एक्सपेक्टेशन सबके सेम रहती है. उसको ही वो घुमा फिरा के मे भी कुछ और नाम दे देंगे, कुछ और बोल देंगे, बट जो कोर पिलर्स हैं जो सबको आने चाहिए आई थिंक वो हर जगह सेम ही रहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल इन पे अगर मेरे से अभी मैं डायरेक्ट पूछूँ तो क्या क्या हो सकते हैं. एक हो गया कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग कैसी है. बहुत बार क्या होता है कि ना कि लोगों को हम प्रॉब्लम देते हैं, वो प्रॉब्लम में ही अच्छे से टाइम नहीं देते. वो इतनी हड़बड़ी में है कि प्रॉब्लम ही अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, आगे सॉल्यूशन पे कूद के सीधा बिना प्रॉब्लम समझे, क्लैरिफाई नहीं करा, एज केसेस पूछे बिना क्लैरिफाई किए. तो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि तुम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सको. और चीज़ें आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग अगेन, विच इज ऑब्वियस कि तुम्हें प्रॉब्लम आ गई, तुम प्रॉब्लम अंडरस्टैंड भी कर गए, पर क्या तुम उसको सॉल्व कर पा रहे हो. ठीक है. कैन यू आइडेंटिफाई कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर इसमें लगने चाहिए, किससे क्या फायदा होगा कि ये मे भी टाइम को ऑप्टिमाइज करे, ये मे भी स्पेस को ऑप्टिमाइज करे. क्या अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारे उसमें. प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया. वन अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कॉम्प्लेक्सिटी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम डिटरमाइन कर पा रहे हो. तुम वही नहीं बता पा रहे, यू कैन नेवर टेल कि ये अप्रोच बेटर है या वो. यस. वन मोर थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल्स, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्या तुम अपनी अप्रोच को एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे. तो दैट ऑल्सो बिकम्स बिट मोर इम्पॉर्टेंट. प्लस जब भी तुमको सोच रहे हो तो अगेन डोंट थिंक इन योर माइंड, थिंक आउट लाउड. कुछ सोच भी रहे हो तो बोलते हुए सोचो. करेक्ट. तो इट ऑल्सो काउंट एज कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि तुम नेक्स्ट पर्सन को बता रहे हो कि यार कि मैं ये अप्रोच मैंने सोची थी एंड देन आई एम रिजेक्टिंग दोस फॉर सम रीजन. वो भी बता दो. यस. माइंड में करके बोल के बता दो कि आई थॉट कि मे बी हीप यूज कर सकते हैं, बट हीप से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या मे बी ये वन ऑफ द रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आई एम रिजेक्टिंग हीप, देन आई एम गोइंग टू ट्री. यस. सो थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी मिलती है कि कैसे सोच रहा है कैंडिडेट, राइट. एंड समटाइम्स इसके बेसिस पे आपको हिंट्स भी मिल जाते हैं इंटरव्यूअर से कि वो बता देगा कि हाँ यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन या रॉन्ग डायरेक्शन, वो बता देते हैं थोड़ा थोड़ा. राइट. बाकी अगर 1-2 हिंट अगर ले लिए जाते हैं तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि रिजेक्ट कर देते हैं या 2 हिंट ले लिए इसने मेरे से. इट डिपेंड्स बेसिकली. इंटरव्यूअर को ना पता होता है कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इज इट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन. ओके. तो बहुत बार क्या होता है इजी क्वेश्चन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हिंट ना दे तो बेटर है, वेरएज कॉम्प्लेक्स में हमें पता है कि 1-2 हिंट चाहिए ही होंगे. ओके. ऑल्सो कि जब तुम मोर सीनियर पोजीशंस में जाते हो तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा रहती है कि इसको मे बी हिंट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. ठीक है. तो वहाँ थोड़ा हिंट का मैटर कर जाता है. तो यूजली डोंट बी अफ्रेड कि भाई हिंट दे दिया तो कुछ बहुत ही गलत हो गया. इट्स नॉट ए बैड थिंग. हिंट मिलने के बाद भी तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है. तो डोंट लेट इट कि वो तुम उससे डीमोटिवेट मत हो जाना कि हिंट की नौबत आ गई है. इट्स नॉट दैट बैड ऑफ अ थिंग. ओके. अच्छा अंकुर, अगर आपसे कोई रेफरल लेना चाहता है तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, मतलब ताकि आप उसका मैसेज रीड करके रेफरल दो. हाँ, तो मेन इसकी आई थिंक लिंक्डइन ही है मेन. तो जस्ट पिंग मी ऑन लिंक्डइन, आई एम प्रीटी एक्टिव, सो इफ यू आर आस्किंग फॉर मी आई कैन रेफर यू एट गूगल. मतलब कर दोगे किसी को भी हाय हेलो लिख रहा है उसको भी कर दोगे? नहीं, रिज्यूमे वगैरह देखेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी आके कुछ भी ले जा रहा है. तो हाँ, कि अपने लेवल से भी थोड़ी बहुत फिल्टरिंग होती है. फॉर एग्जांपल अगर किसी के रिज्यूमे में मेरे को लग रहा है कि थोड़ा कुछ इंप्रूव कर, कि अभी उतना लेवल का नहीं है, तो मैं भी थोड़ा, अगर काफ़ी माइनर इंप्रूवमेंट है तो मैं भी बोल देता हूँ कि भाई ये इंप्रूव करके भेज दे. बहुत ज़्यादा ही है तो फिर लाइक यार मैं कितनों को करूँगा, तो देन उसमें मैं नहीं करता. आपको बहुत आने वाली है रिक्वेस्ट.
ठीक है। अब लोगों को पता चल गया कि आप रेफरल कर देते हो, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक्डइन का, ठीक है, जा करके अंकुर को बग कर दो पूरा। ठीक है अंकुर, तो अभी ना कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। अच्छा ठीक है, उससे पहले नेगोशिएशन की कुछ टिप्स भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपने स्विच भी करे हैं, तो थोड़ा सा टिप्स ऑन नेगोशिएशन। ठीक है, आई थिंक द बेस्ट टिप इज, अगर मान लो पैकेज एक्स है, तुम उससे 10-15% ऊपर मांगोगे तो वो कंसीडर करेंगे। उससे तुम 50-60% ऊपर मांगोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज बोल देगी कि भाई नहीं दे पाएंगे। हाँ, तो तुम्हें फर्स्ट थिंग इज कि तुम्हें कंपनी के बारे में रिसर्च करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितना देते हैं। ठीक है, बहुत बार क्या होता है ना, कंपनी की एक रेंज होती है, देन वो तुम्हें 2x भी दे देंगे, एक्स्ट्रा 2x दे देंगे, क्योंकि उनका जो बैंड है वो उसके अंदर तुम फॉलो करते हो, ठीक है, लाइक कर रहे हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यू शुड नो कि वो कितना देती है, एंड देन ऑलवेज एम फॉर देयर हायर एंड। ओके, तरीके क्या होते हैं कि मे बी लिंक्डइन पे कनेक्ट करो लोगों से, आइडेंटिफाई करो तुम्हारे नेटवर्क में तुम्हारा कोई फ्रेंड का फ्रेंड कोई है, तो उससे कनेक्ट करो, उससे पूछो कि भाई इस लेवल पे कितना पे करते हैं, व्हाट इज जनरली दी बैंड, और उसका फिर तुम हायर एंड मांगो। ओके, दैट्स जनरली हाउ इट शुड बी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एक्स है तो तुम उसको 20% मांग लोगे, बट इफ कि यार वो देते ही 2x है, उनका बेस ही 2x है। बिल्कुल। एंड आई हैव सीन फोक्स कि यार कि वो बहुत ही कम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही कम मांगा, एंड देन उन्होंने डायरेक्टली अपना लोअर दे दिया। हाँ, बट इट कुड हैव गॉन हायर। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने अपना लोअर दे दिया है और कंपनी ने कहा है कि नहीं, हम इससे ज़्यादा देंगे तुम्हें। वही, हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि आई हैव फ्रेंड्स कि यार कि उसका उस टाइम पे आई थिंक 18 था, ही आस्क्ड फॉर 24, दे गेव हिम 30। आई नो कि वो कंपनी 35-36 भी देती है। अगर उसने मेरे से बात करी होती है, कुछ आगे पीछे जो दोस्तों उनसे पूछा होता है, कुड नो कि यार कि इतना मांगना है, वो नेगोशिएट करके कहीं बीच में लाई करता, मे बी लाइक उतना देते, कहीं बीच में देते, तो देयर इज अपॉर्चुनिटी। तो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम किसी को जानते ही नीचे वहाँ काम करता है तो फिर इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ पाएगी। यस, ठीक है, सो कीप दोज थिंग्स इन माइंड। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ज़्यादा तगड़ा नेगोशिएशन करना है, देन हैव मल्टीपल ऑफर्स तो चाहिए ही। 2-3 कंपनी से ऑफर होंगे, देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू से कि यार मैं नहीं आ रहा हूँ, मतलब ना कहने में डर नहीं लगेगा फिर। वही मान चुका, कोई कंपनी की रेंज जैसे 25 to 30 एंड दे आर गिविंग यू 25, देन वो 30 तुम्हें तभी देंगे जब तुम्हारे पास कोई मे बी ऑफर हो 24-25 का, देन दे विल से कि ठीक है तुम्हारे पास ये, तो हम थोड़ा 1-2 और बढ़ा के दे देंगे। करेक्ट। तो ऑफर लेटर्स थोड़े हो तुम्हारे पास तो इट्स जनरली बेटर। ऑलराइट, ठीक है अंकुर, मेरे पास अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। तो मैं आपसे वो क्वेश्चंस पूछता हूँ एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, हाँ, तो इन सर्टिफिकेट्स की कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे कि किसी कोर्स का सर्टिफिकेट हो गया या फिर इंटर्नशिप का कोई सर्टिफिकेट हो गया कॉलेज। हाँ, तो इसमें 2 चीज़ें, एक हो गया कुछ हमने कुछ लेट्स से एंड्रॉयड का कोर्स कर लिया, वेब डेव का कोर्स कर लिया, उनके सर्टिफिकेट की इनमें ओपिनियन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई भी बड़े इजीली उन्हें फेक वगैरह भी बना सकता है, पहले तो वहीं से क्रेडिबिलिटी चली जाती है। दूसरा, तुमने कर भी लिया, इट डज नॉट मीन कि तुम्हें वो आता हो। यस, तो हमारे लिए मेन चीज़ ये है कि भाई तुम्हें वो चीज़ आनी चाहिए। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके गिटहब लिंक डाल दो, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। अगर तुमने कुछ सीखा, जैसे तुमने एंड्रॉइड सीखा, मे बी कोई एक ऐप बनाओ, उसको गिटहब में डाल दो, होस्ट करो, उसका गिटहब लिंक में भी डाल दो साथ में, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वी नो कि तुम्हें आता है एंड वी हैव अ वे टू टेस्ट योर स्किल्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, मैं वहाँ जाके पूछ सकता हूँ कि मे बी मैंने इंटरव्यू के बीच में गिटहब खोल के मैंने कुछ पूछ लिया कि तुम ये क्यों यूज़ कर रहे हो, ये कैसे काम करता है। यस, एक सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है। सेकंड बात है इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मैटर करता है। फॉर एग्जांपल कि गूगल भी इंटर्नशिप देता है, वो तो ऑब्वियसली इट्स गुड कि अगर तुम बोलो कि हाँ मैंने गूगल में इंटर्नशिप करी है 2 महीने। दैट्स सो इंटर्नशिप इज इंपॉर्टेंट। द थिंग इज, इंटर्नशिप के साथ ये भी लिस्ट डाउन करो कि मैंने किस प्रोजेक्ट में काम किया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या थी, सो दैट यू कैन शो कि तुमने क्या किया था। बिल्कुल, एंड दे कैन मे बी आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस टू चेक कि जो तुमने लिखा है वो सही में लिखा भी है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है। So, all right. That's all. Next question. If I'm in final year of engineering and do not have any preparation yet for the placement, so what would be the roadmap for getting a job in IT? I think कि आपके situation है बिल्कुल वही सेम कि मेरे साथ भी यही था कि मैंने भी 3rd year तक, इवन 7th सेमेस्टर में भी मोस्ट ऑफ द 7th सेमेस्टर तक कुछ प्रिपरेशन नहीं करी थी। सो मेन थिंग इज कि फोकस होके स्टार्ट करो अच्छे तरीके से, कि रोड पर खुद बनाओ कि यार कि मेरे को ये पढ़ना है, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, डेली के कुछ टाइम एलोकेट करो, खुद प्लान करो कि मेरे को इस वीक तक ये कर देना है, उस टाइम तक ये कर देना है, एंड देन प्रॉपर प्रिपेयर करो। सी एज आई टोल्ड बिफोर कि इट्स नेवर टू लेट।
तुम्हारी बीटेक खत्म होगी तब भी लेट नहीं है, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम स्टार्ट करो. करेक्ट. स्टार्ट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड दैट इज मोस्ट चैलेंजिंग आल्सो. मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट स्टार्ट, दे जस्ट कीप ऑन थिंकिंग कि करूंगा एंड देन दे नेवर स्टार्ट. ठीक है. सो एक और क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट गूगल? Okay, I would say the culture and the people. For example, Google में you know कि all are very good people, all are very knowledgeable people. So when you are within such a group, तो all discussion are very fruitful. You can learn a lot from your peers as well. Yeah. So that is one very good important thing. Culture is also very good. Also depending upon your team, in many cases you know कि what you are working on is gonna impact a lot of people. Yes. It is visible, it's gonna affect the life of many people. So वो एक थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई हमने ये बनाया था एंड देन इससे इन लोगों को अब ये फ़ायदा मिलेगा कि yes. तो वो चीज़ें काफ़ी आई थिंक इम्पोर्टेंट रहती हैं. All right, great. So thanks a lot Ankur for coming here and sharing this with us, and thanks a lot for taking out time. बाकी अंकुर को रेफरल लेना है अंकुर से, ठीक है? तो जा करके लिंक्डइन चेक करो एंड फॉलो हिम ऑन लिंक्डइन. ठीक है अंकुर, मिलते हैं हम लोग फिर. ओके, थैंक यू. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस. ओके.